कि एडुकेशन जब इंसान के पास होता है ना, इंसान जब एडुकेटेड होता है तो वो बहुत सारा चेंजेस ला सकता है। जैसे उन्होंने लॉ परस्यू करा था अफ्रीका से, उसके बाद उन्होंने जोहार कहना था कि अगर कोई तुमको एक थप्पड़ मार रहा है तो तुम उसके सामने दूसरा गाल आगे कर दो, बट आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज इसका की जो जयंती है, उस जयंती को डिजिटल प्लेटफॉर्म से कैसे कनेक्ट करेंगे आप? डिजिटली आप किसी तरह अवेयर होइए, इस तरह से डिजिटल फील्ड में अपना करियर बनाइए। वो गधा मजदूरी तो रहा नहीं सर, आप प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो सर ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, गवर्नमेंट भी इम्प्रूवमेंट कर रही है। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती पे मोहराबादी मैदान में, रांची के मोहराबादी मैदान में आप देख सकते हैं बापू वाटिका में आज यूथ लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जयंती पे आज यहाँ उपस्थित हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे चूंकि गांधी जी से आज की युवा पीढ़ी कितना इंस्पायर है। इंस्पायर होना बहुत जरूरी है। गांधी जी की बहुत सी प्रेरणा है और लोग जानते भी हैं कि पूरे देश में बापू एक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं और हैं भी। तो आज की युवा पीढ़ी कितना प्रेरणा लेते हैं गांधी जी से और टाना भगत से, ये चीज को हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सारे युवा हैं। सबसे पहले आप लोग को जोहार। जोहार। आज गांधी जयंती है और आप लोग गांधी जयंती से और गांधी जी से कितना इंस्पायर हैं? जी, गांधी जी से तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, एज़ ही इज़ अ फादर ऑफ नेशन, ठीक है? तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है एडुकेशन में, एज़ एडुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। तो उनसे ये सीखने को मिलता है कि एडुकेशन जब इंसान के पास होता है ना, इंसान जब एडुकेटेड होता है तो वो बहुत सारा चेंजेस ला सकता है। जैसे उन्होंने लॉ परस्यू करा था अफ्रीका से, उसके बाद उन्होंने आके यहाँ पे हमारे फ्रीडम के लिए फ़ाइट करा था, बहुत सारा चेंजेस लाया था। उसके बाद बहुत सारे बहुत सारी चीज़ जैसे क्लीनलीनेस, यूनिटी जो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब इंसान कुछ करता है ना, तो जब तक यूनिटी नहीं होता है तब तक कुछ अचीवमेंट नहीं होता है। तो वो बहुत कुछ सिखा के गए हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उनसे। गांधी जी से बहुत इंस्पायर जी, बहुत इंस्पायर है। आप सभी लोग। जी। जैसे ज्यादातर देखते हैं कि गांधी जी, बापू मीन्स स्वच्छता, सफाई, यानी कि स्वच्छता की बात जहाँ हो वहाँ बापू जी की याद आ जाती है। लेकिन बापू जी के याद आते ही एजुकेशन क्यों नहीं आता है, पढ़ाई क्यों नहीं होती है? जी, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं आता है, जिन्हें पता है। अच्छा, बापू का नाम अगर आप जान रहे हैं, अभी अगर बापू सुनते हैं, जैसा ही महात्मा गांधी की बात होती है, वैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्या चलता है? महात्मा गांधी का ये इमेज आता है, सच्चाई के Non राह पे violence। चलना, सच्चाई के नॉन नॉन वायलेंस। वायलेंस, वो बहुत अच्छा पीसफुलनेस बना के रखे थे उस टाइम में। उनका यूनिटी काफी ज्यादा था, जो कि लोग, उनका क्या कहना था कि अगर कोई तुमको एक थप्पड़ मार रहा है तो तुम उसके सामने दूसरा गाल आगे कर दो, बट आज के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका मजाक बनाते हैं। बट ये मजाक बनाने वाला बात नहीं है, इसका बहुत डीप मीनिंग था। क्योंकि अगर कोई हम लोग को एक थप्पड़ मार रहा है, उसके सामने हम लोग उसको गुस्सा करने के बजाय अपना दूसरा गाल भी उसके सामने आगे कर रहे हैं, तो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है ना, कि उसको सामने से खुद से गिल्ट फील होगा। उसने जो किया है, उसकी जो करनी है, उसको लेकर के उसको खुद गिल्ट फील होगा कि मैंने ये क्या किया। और हो सकता है नेक्स्ट टाइम से वो ऐसी गलती ना दोहराए और आपके बिना कुछ किए वो काफी कुछ समझ जाता है। समझ आता है। या लेकिन तो इसमें इंस्पिरेशन आया कहाँ गांधी जी का? जब अगर मान के चलिए एक थप्पड़ आप मार दिए, दूसरी थप्पड़ के लिए अब वो गिल्टी फील कर रहा है, तो इंस्पायर कहाँ से वो इंस्पायर हुए? इंस्पायर कैसे नहीं हुए सर? देखिए, क्योंकि गांधी जी का ही कहना था ना कि अगर उनका मेन मोटिव था ये जताना कि आप यूनिटी करके, शांति रख के भी अपना बदला ले सकते हो। आप किसी को, जरूरी नहीं है कि आप उसे थप्पड़ मारो, उसके साथ फाइट करो तभी जाके आपका बदला पूरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका ये कहना था कि आप शांति बना के रखिए, एकता बना के रखिए, क्योंकि कहा जाता है एकता में बहुत ज्यादा पावर होता है। जो यूनिटी होता है वो बहुत पावरफुल होता है। अगर हम लोग मान लीजिए एक लकड़ी को तोड़ रहे तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है, बट 4-5 लकड़ी को मिला के एक साथ तोड़ेंगे तो वो इम्पॉसिबल है। तोड़ने में थोड़ा तो कष्ट लगता है ना, तो ऐसे ही उनका कहना था, खास करके उस वक्त पे जब उन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाया था। अच्छा, अभी के समय में बापूजी को लोग किस रूप में देखते हैं? जैसे पूरे देश में तो बापूजी को जान ही रहे हैं, लेकिन अभी के सिचुएशन, उस समय जो बापूजी थे, उस समय जो उनका सोच था, वो अभी तक पूरे देश में कितना लागू हो पाया और कितना लोग जो है उसको समझ पाए हैं? जी, बहुत कुछ चेंजेस आया है, बहुत लोग धीरे-धीरे समझ रहे हैं, पहले नहीं समझते थे। तो आजकल के जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं, इस बात को लेके आगे आ रहे हैं, उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। उनके जो सेइंग्स है, जो उन्होंने कहा था, जो उनका मेन मोटिव था, उस पे बहुत सारे यूथ आके एनजीओज़ अपना खुद खोल के उस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन, बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं जो रूरल साइड में जाके पढ़ाती हैं गरीब बच्चों को साइड में। फिर उसके बाद एजुकेशन हो गया, फिर क्लीनलीनेस को लेके भी बहुत सारे यूथ आगे बढ़ रहे हैं, साफ-सफाई कर रहे हैं। तो
और जब हम नॉन वायलेंस का बात करते हैं तो उनका कहना है कि खून का बदला खून नहीं हो सकता, इससे इससे कोई समाधान नहीं निकल सकता। तो जैसा कि मेरी दोस्त ने कहा कि जब हम एक गाल और देते हैं कि तो उससे वो क्या होता है कि वहाँ पे आप रोक रहे हैं, ठीक है, आप उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, पर आप जब खून का बदला खून से ही लेंगे तो वो कोई समाधान तक आदमी को नहीं पहुँचा सकता। जी बिल्कुल, आपके पास दोबारा हम आएंगे, लेकिन हम ये चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बात कह रहे हैं, इंस्पायर भी हैं। आप लोग कहाँ से हैं, अपना परिचय दें आप। अनुदीप फाउंडेशन से है। जी, हम लोग एनजीओ से हैं, अनुदीप फाउंडेशन, जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये भी कह सकते हैं क्या कि नाम हुआ? जी, मेरा नाम रुचि प्रिया है। मेरा सौम्या सिंह हुआ। मृत्युंजय कुमार, अनुदीप फाउंडेशन से। अनुदीप फाउंडेशन। जी, ये अनुदीप फाउंडेशन, आप लोग सभी लोग हैं। ये अनुदीप फाउंडेशन है क्या? एक्चुअली देखिए, ये वीडियोस में मैं किसी का एडवर्टाइज या प्रचार में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये गांधी जयंती पे जब बापू वाटिका में ये यूथ लोग मुझे नज़र आए, मैं जानने का एक प्रयास किया है कि यूथ जो है महात्मा गांधी से कितना इंस्पायर है अभी के जनरेशन का जो है। तो ये कोई एडवर्टाइज नहीं है, ये पहले समझ लें। ये अनुदीप फाउंडेशन करती क्या है, चूँकि आप लोग इतने अच्छे विचार रख रहे हैं? सर जैसा कि आपने कहा, एक्चुअली अनुदीप फाउंडेशन जो है वो आजकल के बच्चों के लिए काम करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, एंड जो भी हम लोग डिजिटली काम करते हैं वो सबको अच्छे से बताती है कि आप लोग कैसे डिजिटली अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या अपना कैसे डिजिटल मार्केटिंग में खुद का करियर बना सकते हैं, कैसे खुद को ग्रो अप कर सकते हैं और खुद के लिए प्लस अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियली कैसे स्टैंड अप कर सकते हैं। देखिए, डिजिटल की बात अगर हो रही है तो जैसे आज गांधी जयंती भी है, नई जनरेशन की है, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, डिजिटल दुनिया पूरी हो चुकी है। यूथ लोग देख रहे हैं आज के डेट में सोशल साइट पे ज़्यादा एक्टिव है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग किस नज़र से उसको देखते हैं, उसमें कैरियर कैसे तलाशते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैरियर आप चाहो तो बहुत अच्छे से तलाश सकते हो। बोला जाता है क्या कि आप किसी भी चीज को ना देखने का नजरिया होता है। डिजिटली ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे से कर सकते, बहुत कोई उसे गलत वे में ले सकते, बट जो एजुकेटेड हैं, जैसे कि जो कोई भी फाउंडेशन में है, लाइक हम लोग अनुदीप फाउंडेशन में है और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों को सीखने को मिलता है। हमारे टीचर्स से हम लोग को काफ़ी प्रेरणा मिलती है, वो काफ़ी अच्छे से हम लोग को ये डिजिटल मार्केटिंग परस्यू करवा रहे हैं, एंड हम लोग को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिलवाते हैं। जो भी जॉब वगैरह होता है वो हम लोग को दिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो लोग। बिल्कुल है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की जब बात हो रही है, डिजिटल क्षेत्र की जब बात हो रही है, इस पे हम 2 मिनट का ये बात करना चाहेंगे कि अभी का जो जनरेशन है या फिर गांव घर में हम देखते हैं, क्योंकि गांव घर में गवर्नमेंट स्किल बेहतर व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है आपको कि धीरे धीरे दुरुस्त हो रही सर। जैसे आप दिल्ली का मॉडल ले, इससे पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कोई जाता नहीं था। जब से केजरीवाल आए हैं तब से आप देख रहे हैं कि लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो सर ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, गवर्नमेंट भी इम्प्रूवमेंट कर रही है। और डिजिटल वर्ल्ड से सर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज की डेट में आप जब से जियो ने इंटरनेट फ्री किया तब से आप देखो डिजिटली प्रेजेंस कितना हुआ है, यूट्यूब का फैन फॉलोइंग कितना बढ़ा है, यूट्यूब पे प्रेजेंस कितना है, ऑनलाइन प्रेजेंस मोर देन 60% पीपल जिनके पास फ़ोन है। शहर से ज़्यादा लोग, गांव से लोग डिजिटली अर्निंग कर रहे हैं, अपने घर में रह के, अपने शहर में रह के एक अच्छा इनकम का स्रोत तलाश कर रहे हैं, जिसका अनुदीप फाउंडेशन हम लोग को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं कि शिक्षा के साथ रोजगार कैसे ले। अनुदीप फाउंडेशन हम लोग को डिजिटल वेलबिंग बना रहा है कि डिजिटली आप किसी तरह अवेयर होइए, इस तरह से डिजिटल फील्ड में अपना करियर बनाइए। वो गधा मजदूरी तो रहा नहीं सर आप कि हम गधा मजदूरी करके पैसा कमाएं। हाँ, तो अनुदीप फाउंडेशन हमें उसी में हेल्प कर रहा है कि आप कैसे सोशल मीडिया की पावर को समझे, यूट्यूब पावर को समझे, इंस्टाग्राम की पावर को। इंस्टाग्राम पे पैसे कैसे बना रहे हैं आप, एलविस यादव को देखें जिन्होंने बिग बॉस सीजन 14 का टाइटल जीता, वो यूट्यूब पे सेंसेशन थे। तो एक तरह से आप देखिएगा तो सिनेमा का ट्रेंड गिर रहा है और ऑनलाइन ट्रेंड बढ़ रहा है। ऑनलाइन जैसे हम इस बात पे भी आएंगे, जैसे देखिए स्वच्छता को बहुत जोर दिया जाता है ये गांधी जयंती पे। आज से 15 दिन पहले से ही स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत हुई है देश में। नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज़ की शुरुआत की है कि स्वच्छता पखवाड़ा हो और घर गांव जो है ना स्वच्छ रहे। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी देखा जाता है कि बहुत सारी गंदगियां है। क्या इस चीज़ को मानते हैं आप? गंदगियां है सर, लेकिन उसके लिए भी तो IT रूल अभी आप देख रहे हैं। इससे पहले IT रूल लाइक था टूथलेस टाइगर, मतलब शेर था जिसका दांत नहीं था। बट आपके डेट में अश्विनी बैस जी हैं जिन्होंने बहुत हद तक डिजिटली को प्रमोट किया। जो डाटा प्रोटेक्शन है, जो पहले इंडिया से बाहर प्रोटेक्ट होता था, अब उसको इंडिया में सिक्योर कर रहे हैं। तो डिजिटली अवेयरनेस था, पहले डिजिटली कोई जानता नहीं था, तो उसके लिए रूल नहीं था। जैसे हमारे लिए सोशल साइबर क्राइम
उतना नहीं था पहले। साइबर क्राइम हो रहा है तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं था, बट आज के समय में आपका फोन अभी तुरंत घूम रहा है, आप जाइए तुरंत परमिशन उसका रिपोर्ट दिखा के उसका EMI नंबर से ट्रैक हो जाता है। एक तरह से डिजिटली हो रहा है सर। तो देखिए, अभी महात्मा गांधी जी, ये आज की जो जयंती है, उस जयंती को डिजिटल प्लेटफॉर्म से कैसे कनेक्ट करेंगे आप? तो सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर है, और अगर कहा जाए, आप जैसा कि आपने कहा कि एडुकेशन यहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रहा है, तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एडुकेशन नहीं पहुँच पाता था, वहाँ पे भी लोग जो सोशल मीडिया, फोन, इंटरनेट यूज करके पढ़ रहे हैं सर, इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, उनके पास होता है ना वो जरिया नहीं होता था पहले कि ऐसे वो पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता था, ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो सोशल ऐसा भी नहीं होता था। यस सर, तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सर तो झारखंड से, अभी झारखंड का जो स्वच्छता है या यहाँ का जो एजुकेशन है, उसको आप यूथ किस नज़र से देखते हैं? झारखंड का स्वच्छता तो हम लोग सब देख ही सकते हैं, मतलब कहीं कहीं पे ना, मतलब फोकस किया जाता है बेसिकली, मतलब रांची में इधर से बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है, लेकिन और सब जगह झारखंड देखा है तो वैसा नहीं। एजुकेशन को आप किस रूप में देखते हैं झारखंड? अभी तो इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर हमारी आई है, वो थोड़ी सी उनको वो एजुकेशन अपना पूरा की भी नहीं है, ना 10th अपना पूरा की, तो हमें थोड़ा डर तो लग रहा है कि क्या होगा, लेकिन ठीक। आप लोग पढ़ाई कहाँ से किया है? गवर्नमेंट स्कूल से किया है या प्राइवेट? गवर्नमेंट? जी सर, गवर्नमेंट से किया है सर। आप कहाँ से? मेरा प्राइवेट। और आप प्राइवेट से क्यों किया, गवर्नमेंट से क्यों नहीं? पे क्या होते हैं ना, काफी ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो लोग अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, बट जिनका वहाँ थोड़ा है फाइनेंस से स्ट्रॉन्ग है और फैमिली टाइप्स की गवर्नमेंट स्कूल्स होते तो वो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, वहाँ की टीचर्स में अच्छी से नहीं पढ़ाते थे। तो ये रीजन, ये थॉट्स हमारे पेरेंट्स का था कि तो हमें एक प्राइवेट स्कूल में डाले, क्योंकि उस टाइप की सिचुएशन और उस टाइम का सोच वो लोग का अलग था। बट अभी का जो सिचुएशन है और अभी के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ की टीचर्स है वो थोड़े एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि अभी के टाइम में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अगर वो चाहते हैं तो खुद से वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर सकते हैं। हमने CBSE किया है 10th, बट जो हमारा 12th और ग्रेजुएशन था वो हमारा भी जैक बोर्ड है, क्योंकि इस टाइम पे हमें नॉलेज आ गया था कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी झारखंड में एजुकेशन को लेके आप युवा पीढ़ी उसको कैसे कहेंगे कि बेहतर हो? क्या आईना दे सकते हैं उसको, क्या एडवाइस कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का स्कूल भी जो है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर हो? लोग जो है सो अमीर लोग या फिर जो पैसे वाले लोग हैं, जैसे आप लोग कहते हैं कि हम जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, तो आप लोग का भी मन बने कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ूं, तो वो कैसे बेहतर हो सकता है? हाँ, तभी जब चेंजेस आएंगे, जब वहाँ के जो टीचर्स है वो इनिशिएटिव लेंगे, टाइम टू टाइम वहाँ पे क्लासेस लेंगे। और ऐसे तो गवर्नमेंट ने बहुत वर्क करा है, ठीक है, जो स्कीम है इन इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, बहुत सारे NGOs भी वर्क कर रहे हैं, पर धीरे धीरे इनिशिएटिव लेना होगा। जैसे ही चेंजेस होंगे, पहली बार ये जो अभी जो एरा है वो रिजल्ट पे भी करती है, जब तक रिजल्ट दिखेगा नहीं तब तक उस तरफ जाएंगे। तो जब रिजल्ट दिखेगा कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल से भी निकल के हो सकता है, तो वो लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, अपने बच्चों को भी भेजेंगे, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा कैसे भी पढ़ के निकल जाए। कोई पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि अच्छी जगह से पढ़े, अच्छा नॉलेज ग्रैब करे। जब तक चीजेस अच्छे से प्रॉपर्ली उस पर वर्क हो रहा है, बहुत सारे यूथ इनिशिएटिव ले रहे हैं। लास्ट हम पूछना चाहेंगे आप सभी यूथ से कि आज गांधी जयंती में जो यूथ देख रहे हैं आपको, उन यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी लोग? कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस हम बोलते हैं, तो बस अपने घर को नहीं, अपने वातावरण, अपने आसपास सारे को स्वच्छ रखें। ये नहीं कि अपने घर का गंदा निकाल के आप अपने एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं। आप अपने घर के साथ साथ अगर आप अपने आसपास भी आप साफ रखेंगे, तो ऐसे अगर सब करता है तो पूरा स्वच्छ रहेगा। जी बिल्कुल। तो आज जैसे कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यूथ लोग का एक अपना विचार था, और ये विचार पहले नहीं रहा कि यूथ को कैसे, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो चाहे वो फिजिकल प्लेटफॉर्म हो, दोनों में कैसे उनको देखना है। गंदगियाँ दोनों जगह है, लेकिन दोनों जगह पे पॉजिटिव नज़र से कैसे देखना है। दो पहलू है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपका माइंड सकारात्मक है तो सही चीज़ें मिलेगी, अगर आपका माइंड नकारात्मक है तो फिर नेगेटिव चीज़ें ही मिलेगी।
आज के एपिसोड में इतना ही। पंकज कुशवाहा, जय हिंद, जय हिंद, जय